सिवान विधानसभा सीट से एनसीपी के प्रत्याशी अकील अहमद राही के पक्ष में सभी मुसलमान एकजुट हो गए हैं। इसके अलावा सभी जात और बिरादरी के लोग भी इनके साथ हैं। एक खास बातचीत में इन्होंने राजद व एनडीए के दोनों प्रत्याशियों पर जमकर निशाना साधा, साथ ही जीत के प्रति भी आश्वस्त दिखे। देखिए एक्सक्लूसिव खबर। नमस्कार सिटी न्यूज के विशेष कार्यक्रम कौन बनेगा विधायक में आप सभी का स्वागत है। और आज हमें सिवान विधानसभा सीट के एनसीपी के प्रत्याशी अकील अहमद राही के साथ इनसे हम बात करेंगे। देखा जाए तो कई वर्षों से समाज सेवा के काम में ये सक्रिय रहे हैं एक समाज सेवी के तौर पर, और इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। मुद्दे खास तौर पर जान लेते हैं। अकील जी, इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं एनसीपी के टिकट पे। राजद महागठबंधन और एनडीए महागठबंधन के सामने कितना टिक पाइएगा और जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? मैं तो ये समझता हूँ कि ये राजद गठबंधन हो, महागठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, ये कहीं लड़ाई में है ही नहीं। वजह क्या है, अवाम के साथ महागठबंधन ने हो या जो है एनडीए गठबंधन ने धोखा का काम किया है, सिवान के लोगों को छलने का काम किया है। हमारे राजद से ही शुरू कीजिए, यानी अभी तक 90 से लेकर के 2005 तक जो है आरजेडी की सरकार थी जी। और जो है कि 15 साल में जंगल राज था, कोई नहीं, किसी से बात छुपी हुई नहीं है। उसी का नतीजा है कि उनके राजद के मुखिया जो अभी जेल में पड़े हुए हैं, उन्होंने इतना कुकर्म किया। और आज न कल जो है तेजस्वी, राबड़ी देवी, मीसा भारती और कुकर्मी के साथ तो आपका कांग्रेस साथ में है, महागठबंधन में है, और कांग्रेस के साथ मिलकर आपने महाराष्ट्र में सरकार बनाई है, तो कहीं ना कहीं तालमेल तो आप लोगों का भी है। बेशक कांग्रेस के उसी गलत नीतियों का नतीजा है कि आज कांग्रेस जो है 10 सालों से सत्ता से पीछे बाहर है ना। लेकिन कांग्रेस अपनी नीतियों को इनमें सुधार ला रही है, तो कहीं कहीं जनता उन्हें अपना रही है। लेकिन आरजेडी जो है, अभी मालूम हुआ कि मॉल घोटाला जिसमें तेजस्वी को पूछा जा रहा है, अभी दिल्ली में जो न्यू फाइनेंस कॉलोनी में उन्होंने कोठी ले रखा है, वो दूर की बात है। हमारे जो माननीय जो है मंत्री जी हैं, वो 20 साल मिले रहे, वो 40 साल से जो है ना सिवान की जो रहनुमाई कर रहे हैं। वो पहला चुनाव 1977 में लड़े, 7,000 वोट मिला। 80 में चुनाव लड़े, 12,000 वोट मिला। 85 में वो एमएलए लड़े, 85 से लेकर 2005 तक वो एमएलए रहे। 20 साल कम नहीं होता है। 20 साल इंसान को जिंदगी जीने के लिए 20 से 25 साल मिलती है। और वो जो है 43 साल से सिवान के रहनुमा है। एक काम बता दें कि 43 साल में उन्होंने हमारे महामंत्री जी ने किया है, और सिर्फ माइनॉरिटी के वोट से वो राज किए हैं। और आज की परिस्थिति ये है कि उनका अपना जात का वोट जो है उनका साथ छोड़ चुका है। इसलिए बता रहा हूँ मैं ये बात कि जब जो है निर्दलीय ओम प्रकाश यादव जो अब के किसी भी विधानसभा का सदस्य नहीं था, और वो एमपी का निर्दलीय चुनाव जीत सकता है, क्यों जीता? उनका जात, उनके लोग उनके साथ थे। हमारे मंत्री जी आने के 20 साल जो है विधायक रहने के बाद, 10 साल का कैबिनेट मंत्री रहने के बाद, लालू यादव जी के बाद सबसे दूसरा नंबर इनका आता था, क्योंकि इन्होंने सिवान में कुछ काम नहीं किया। तो इन्होंने जोश में भी आकर के अपना जो है बहुरूपिया यानी रूप चेंज कर लिया। जो आज तक ओम प्रकाश ने, व्यासदेव ने भी वो लिबास नहीं पहना है, वो लिबास पहन करके जो है लोगों के बीच में निर्दलीय आए एमएलए बनने के लिए। तो जो शख्स में अगर ताकत होती, उन्होंने सिवान में काम किया होता, तो निर्दलीय के तौर पे सिवान की जनता उनको जिताती। उनका जात ने भी नकारा, लोगों ने भी नकारा, जिसकी वजह से वो 2015 के चुनाव में शर्मनाक हारे। और जो उम्मीदवार जीता महागठबंधन का, तो महागठबंधन का धर्म जब एक मंत्री महागठबंधन का धर्म ये जब आरजेडी का बहुत बड़ा लीडर नहीं निभा सकता है, तो क्या सिवान के जो है सेकुलर लोग, अति पिछड़े लोग, दलित लोग क्या ठेका ले रखा है? माई समर समीकरण की बात की जाती है, वाई को तो ले लिया जा रहा है लेकिन एम को छोड़ दिया जाता है। आपको लगता है कि वाकई एम के साथ मुस्लिमों के साथ नाइंसाफी कर रही है? बिहार में मुसलमानों की परसेंटेज आबादी 18% है जी, और यादवों की जो है 15-16% है। 70 से 80% जो है वो 70-80 टिकट यादव को देते हैं। मुसलमानों को तो जो है कि समझिए कि जो मिलाद का जो खुरमा होता है वो भी नहीं देते हैं। हमेशा मुसलमानों के साथ जो है महागठबंधन के लोगों ने, महागठबंधन के नेता ने, और खासकर से जो विधायक चुने वो उन्होंने छलने और धोखा देने का काम किया है। तो वो किस उम्मीद पे जीतने की उम्मीद कर रहे हैं? तो उन्होंने, उनके रहते हुए सीता मिल बंद हुआ, उनके रहते हुए में दोनों चीनी मिल बंद हुआ। एक काम बता दे कि ना दे कि उन्होंने जो अपने 40 साल की 4 दशक कम नहीं होता है, 40 साल की जो राजनीति में उन्होंने एक कोई काम सिवान के अंदर किया हो? चंद लोग जो उनके पीछे जो उनके जो अपने एजेंट के तौर पे है या कुछ भी है, जो उस एजेंट के तौर पे चुनाव नहीं जीता जाता है। मैं आया हूँ यहाँ के लोगों को जगाने के लिए
कि अपनी आपको पहचानो, अपना हो, जैसे काशीराम कहते थे अपने दलितों से। अगर जनता ने आप पे विश्वास करके आपको चुनाव जिता दिया और विधायक बन गए, क्या कुछ करना चाहते हैं सिवान के लिए? देखिए, मैं कोई झूठा वादा नहीं करूंगा, इंशाअल्लाह सिवान का विकास करूंगा, इसलिए कि वो उस तरीके से जैसे मोदी ने 14 में कहा था कि हम जीतेंगे तो 15 लाख देंगे, 19 में कहा उन्होंने कि हम आएंगे तो 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो वो झूठा वादा है। लेकिन मैं ये वादा करता हूँ सिवान की जनता से कि मैं करीब जो है 36 सालों से सोशल वर्क में रहा हूँ। जब गल्फ कंट्री में लोगों को, गल्फ कंट्री में जो आज सिवान में जो इतनी ऊंची ऊंची मकान बिल्डिंगें देखते हैं, ये सिवान की सरकार या बिहार की सरकार की वजह नहीं है। हमारे गल्फ में रहने वाले हमारे भाइयों की जो है वो हर कम्युनिटी के लोग हैं, उनकी मेहनत का नतीजा है। उनको जब दिल्ली की एयरपोर्ट पर लूट लिया जाता था, उनको मारा जाता था, उनका पैसा छीन लिया जाता था, तब मैंने सिवान खिदमतगार एक संस्था के तहत जो है उनको एयरपोर्ट पर बचाने और उनको सुरक्षित तौर पे जो है उनको हम सिवान तक भेजने का काम किया है 21 सालों से। और आइंदा भी अगर हमें जनता सपोर्ट करती है और हमें यकीन है इंशाअल्लाह, दिलों को मोड़ना अल्लाह के बस में है, और हमें कामयाबी मिलती है, तो वो जो है कि मैं जितना बेहतर हो सकता है वो मैं काम करूँगा। यहाँ डायलिसिस की दुश्वारी होती है, लोगों को दिल्ली में जाना पड़ता है, छोटे से छोटे इलाज के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। इन स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, एजुकेशन के क्षेत्र में हो, इन 3 चीज़ों पे मेरा मेन फोकस रहेगा। अकील भाई से हम अभी और बात करेंगे। निजाम साहब हैं एनसीपी के सक्रिय कार्यकर्ता। निजाम जी, इस बार क्या समीकरण बन रहा है चुनाव में? दोनों पार्टियां ध्वस्त हैं। एनडीए दोनों पार्टियां ध्वस्त हैं। राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन जो है 15 साल राज करके जो बिहार के लोगों को दिया है, वो सारे लोग जान रहे हैं कि एक मरतबा शेर अगर बंद पिजड़े से खुल गया तो क्या करेगा, और फिर शेर को किस अकल से बंद किया गया वो भी आप लोग जानते हैं। अगर शेर खुल गया, राष्ट्रीय जनता दल अगर आ गया तो फिर वही राजपाट होगा। और ऐसा नहीं है कि नीतीश जी आके बहुत बड़ा काम कर दिए हों। इनके काम में जितना मतलब रीजन में हत्या हुआ है, लूट हुआ है, अपहरण हुआ है, अफसरशाही बढ़ा है, सारे लोग जान रहे हैं। कर कचहरी से लेकर थाना तक जो भी है, बगैर घूस का काम नहीं चलता। बिल्कुल, समझे ना। और इस वजह से जनता जो है त्राही मचा हुआ है कि नीतीश को किसी तरह हटाना है, भगाना है। दूसरा का विकल्प जनता ये सोच रही कि तीसरा कौन आए जो कि सरकार बनाए, ये दोनों को छोड़कर। क्या लगता है अकील भाई? जिंदाबाद। अकील भाई बड़े बड़े दिग्गजों से इस बार निपट कर विधायक बनेंगे? जी एकदम श्योर। हम लोग की लड़ाई जो है 3 तरफा लड़ाई है सिवान का, और उसमें हम लोग आगे हैं। चलिए, त्रिकोणीय लड़ाई है। अकील अहमद राही का चुनाव चिन्ह घड़ी छाप। लगता है कि इस बार सही समय पर लोग सही निर्णय लेने वाले हैं। अकील जी, जिस तरह का चुनाव चिन्ह है, आपको लगता है कि लोगों को सही समय पर आकर, सही प्लेटफॉर्म पर, सही ट्रैक पर आकर सही प्रत्याशी चुनने का अब समय आ गया है? ऐसा है कि मेरा निशान जो है वो घड़ी छाप है जी। और सबसे बड़ी बात है, अल्लाह का करम है, ईश्वर का करम है कि वो मेरा 1 नंबर पे है और सबसे ऊपर बटन है। दाएं बाएं देखना नहीं है, नीचे ऊपर नहीं देखना, सीधे ऊपर जो उनको बटन दबाना है। और जो घड़ी जिसका वक्त सही होगा वही जो है आगे कामयाब होगा। तो इत्तेफाक से मुझे घड़ी निशान मिला है और वक्त बदलना है तो घड़ी पे बटन दबाना है। और मैं इसलिए कहता हूँ कि पिछले 12 सालों में सिर्फ सिवान में, आपको बता दूं कि फिर सिर्फ सिवान में जो है लगभग आपको 2400 किडनैपिंग हुआ है। आज कौन शहाबुद्दीन साहब है? 12 साल में आपको जो है 9000 चोरी हुई है, 1200 मर्डर हुआ है। एक जो ये रिकॉर्डेड बता रहा हूँ, रिकॉर्ड जो एनसीआरबी के जो वेबसाइट पे है। और आपको 600 लूट हुआ है और हमारी माए बहनों को 300 का रेप किया गया है। बताइए, ये हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे मंत्री जी हैं, जो या जो ओम प्रकाश जी हैं, वो तो बहुत जो है कि बहुत बड़े जो है चालू निकले। क्यों कि वो तो जो है कि बीजेपी के लोग, जेडीयू के लोगों ने जो उनको जो धोखा दे करके उनको निर्दलीय एमपी बनाया और वो यूपीए के सत्ता का 5 साल मजा लिए। 2004 से लेकर के 2009 तक उसका मजा लिए और उसके बाद जो है कि 14 तक जो है कि उन्होंने इसका मजा लिया जो एनडीए के सरकार। समय कम है, चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं। अपील क्या करेंगे सिवान की तमाम जनता जनार्दन और मतदाताओं से? देखिए, समय कम है। हम तो कहते हैं कि हालात और वक्त बदलने के लिए लोगों को अगर सोच ले तो एक घड़ी काफ़ी होता है। मैं सिवान के लोगों से यह अपील करूंगा
कि आपने जो है कि 40 साल से एक आदमी जो है कि सिवान के सत्ता पे काबिज हैं और अनुमाई कर आज तक कुछ नहीं किया। 10 साल एमपी रह करके जिनके अंदर में 6 विधानसभा आते हैं और दोनों सरकार में वो एमपी रहे तो वो कुछ नहीं कर सके। हमारे व्यासदेव जी जो है कि जो आपको जो 15 साल से एमएलए हैं वो उन्होंने कुछ नहीं किया। आपने तीनों को मौका दिया है, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो आप मुझे मौका दे और मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी जात पे, आपकी उम्मीद पे, आपकी सोच पे जो है खरा उतरूंगा और सभी को साथ लेकर के चलने की कोशिश करूंगा। सिवान का विकास करूंगा, नौजवानों का विकास करूंगा, नौजवानों को रोजगार दिलाऊंगा, बच्चों को जो है कि उनको जो है कि अच्छा एजुकेशन मिले, पॉलिटेक्निक कॉलेज आए, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, ITI कॉलेज खुले, BEd कॉलेज खुले, इन पर मेरा फोकस होगा क्योंकि एजुकेशन सबसे पहले मस्ट है। उससे ज़्यादा जरूरी है आज की हालात में कि हम जो 80 से 90% लोग जो है कोई शुगर का, कोई TB का, कोई जो है थायराइड का, कोई जो है BP का पेशेंट है, इनसे छोटी छोटी बीमारियों के लिए उनका जो है शोषण हो रहा है प्राइवेट हॉस्पिटलों में, तो उनके लिए जो है बेहतर इलाज हो सके। आज़ादी के 73 साल बाद भी आज आदमी को सही तरह से उनको जो है स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिल पा रही है। नीतीश कुमार ने वही काम किया है कि एजुकेशन सिस्टम को जो है ना, लालू जी ने चरवाहा विद्यालय खोला है ना, और नीतीश कुमार ने जो है खिचड़ी विद्यालय बना दिया है। खाली बच्चों को खिचड़ी खिला रहे हैं, स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं है। अभी मैं आ रहा था रास्ते में, तमाम बच्चे जो है बस्ता टांग करके जो है प्राइवेट कोचिंग की तरफ भाग रहे हैं। बताइए, छोटी छोटी इंटर की पढ़ाई पढ़ने के लिए, 11th की पढ़ाई पढ़ने के लिए, इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए उन्हें दिल्ली का, बम्बे का, कर्नाटक का सहारा लेना पड़ रहा है और कहते हैं हमने विकास किया है। क्या विकास किया है? चलिए, ये थे अकील अहमद राही। घड़ी चुनाव चिन्ह, एक नया विकल्प सिवान जिले के लिए, सिवान विधानसभा सदर सीट के लिए। उम्मीद है लोग सही समय पर सही ट्रैक पर आकर सही विकल्प का चुनाव करेंगे ताकि सिवान विधानसभा क्षेत्र का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास हो सके। अपने सहयोगी चंदन, मनीष और विकी के साथ उस्ताद सिंह राजा, सिटी न्यूज सिवान। YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ।